प्राचीन काल की बात है जब भगवान शिव और देवी पार्वती के अवतार में देवी मीनाक्षी और सुंदर का मिलन हुआ था। यह कथा तमिलनाडु के मदुरै नगर से जुड़ी हुई है, जिसे भारत का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। मदुरै के राजा मलय ध्वज और रानी कंचनमाला की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए वर्षों तक कठिन तपस्या करी और भगवान शिव की भक्ति में लीन हो गए। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि उनके घर एक दिव्य कन्या जन्म लेगी, जो देवी पार्वती का अवतार होगी। कुछ समय बाद रानी कंचनमाला ने एक असाधारण कन्या को जन्म दिया। इस कन्या की एक अद्भुत विशेषता थी कि वह जन्म से ही 3 स्तनों वाली थी। इससे राजा और रानी दोनों चिंतित हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि राजन, ये कन्या कोई साधारण बालिका नहीं है, ये स्वयं देवी पार्वती का अवतार है। जब इसका विवाह उचित व्यक्ति से होगा, तब तीसरा स्तन स्वतः ही अदृश्य हो जाएगा। ये सुनकर राजा रानी प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या का नाम मीनाक्षी रखा। देवी मीनाक्षी बचपन से ही बहुत बलशाली और बुद्धिमान थी। उन्होंने छोटी आयु में ही शस्त्र विद्या, राजनीति और युद्ध नीति में महारत हासिल कर ली। जब उनके पिता वृद्ध हो गए, तब मीनाक्षी को मदुरै की रानी घोषित कर दिया गया। अपने शासनकाल में उन्होंने अनेक युद्ध लड़े और कई राज्यों को विजय बनाकर अपने राज्य का विस्तार किया। देवी मीनाक्षी का पराक्रम देखकर सभी चिंतित रह गए। एक दिन देवी मीनाक्षी ने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। वे अपनी विशाल सेना के साथ कैलाश पहुंची और युद्ध का उद्घोष किया। उनकी शक्ति को देखकर भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में प्रकट हुए। जैसे ही देवी मीनाक्षी की दृष्टि भगवान शिव पर पड़ी, तो वे उनके तेजस्वी स्वरूप को देखकर स्तब्ध रह गईं। उनके हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार हुआ और उसी क्षण उनका तीसरा स्तन अदृश्य हो गया। देवी मीनाक्षी समझ गई कि यही वह व्यक्ति है जिनसे उनका विवाह होना लिखा था। वे तत्काल अपने युद्ध को रोककर भगवान शिव के चरणों में झुक गईं। देवी मीनाक्षी अपने पिता राजा मलय ध्वज के पास वापस लौटी और उन्हें अपने अनुभव के बारे में बताया। राजा को भी यह ज्ञात था कि उनकी पुत्री का विवाह भगवान शिव से ही होगा। उन्होंने मदुरै में एक भव्य विवाह समारोह की योजना बनाई। भगवान विष्णु, जो देवी मीनाक्षी के भाई के रूप में पूजे जाते हैं, स्वयं इस विवाह में उपस्थित हुए और देवी मीनाक्षी का कन्यादान किया। इस पावन अवसर पर समस्त देवता, ऋषि मुनि और सभी देवतागण उपस्थित थे। इस विवाह को मीनाक्षी और सुंदरेश्वर विवाह के नाम से जाना गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।